हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो हम सीखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर एनवायरनमेंट पर चलते हैं। दोस्तों, यह हमारा विंडोज सर्वर 2012 R2 का एडिशन है और इस सर्वर के हम सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं। तो 1 सेकंड वेट। ओके, सो आफ्टर दैट हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। ओके, सो दोस्तों, हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है। सो हमारे 1 सेकंड। समटाइम वेट। सो दोस्तों, हमारा जो सर्वर है इस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल है। दोस्तों, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जब भी हम किसी भी सर्वर पर, यानी कि एक्चुअली अभी हम विंडोज के सर्वर पर हैं, तो जब भी हम किसी सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं और आफ्टर दैट उसे प्रमोट करते हैं उसे प्रमोट करते हैं एज ए एक्टिव डायरेक्टरी। प्रमोट करते हैं। आफ्टर दैट डोमेन को एज ए डोमेन प्रमोट करते हैं। सो जैसे ही हम उसे प्रमोट करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का हम रोल इंस्टॉल करते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली उसी एडीडीएस रोल के साथ इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए हम पढ़ेंगे या जानेंगे डीएनएस सर्वर के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर, यानी कि वह सर्वर जो एक्टिव डायरेक्टरी पर इंस्टॉल हुआ है, वह डीएनएस सर्वर जो एक्टिव डायरेक्टरी पर इंस्टॉल हुआ है। सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे डोमेन का नेम है techlab2care.com। तो हमारे techlab2care.com इन्वायरमेंट में जो डीएनएस सर्वर है उसको आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पर टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डीएनएस का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, हमारा डीएनएस मैनेजर का विजार्ड ओपन हो गया है। तो हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इस विजार्ड को। ओके, आफ्टर दैट डीएनएस हमारे सर्वर का नाम है सर्वर 200। ओके, इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, इसे एक्सपेंड करने के बाद 1 सेकेंड। ओके, दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि यह एक एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर है जिसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम जो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर होता है उसमें पहले से ही फॉरवर्ड लुकअप जोन्स कॉन्फ़िगर होता है। तो चेक कर लेते हैं। ओके, हम फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही फॉरवर्ड लुकअप जोन में हम जो हमारा डोमेन है techlab2care.com इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे जो डीएनएस रिकॉर्ड हैं, डीएनएस रिकॉर्ड एन जैसे कि एसओए रिकॉर्ड, एनएस यानी कि नेम सर्वर रिकॉर्ड एंड होस्ट रिकॉर्ड, यह पहले से ही ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर करना क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। एक्चुअली फॉरवर्ड लुकअप जोन की कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से हुई है। हमें यहाँ पर सिंपली करना है रिवर्स लुकअप जोन।
सो दोस्तों एक चीज और कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे कि फॉरवर्ड लुकअप जोन में का यूज क्या होता है। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन जोन का यूज होता है होस्ट नेम टू होस्ट नेम टू आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, होस्ट नेम टू आईपी रेजुलेशन के लिए फॉरवर्ड लुकअप जोन का यूज किया जाता है, जबकि रिवर्स लुकअप जोन का यूज किया जाता है आईपी टू होस्ट नेम रेजुलेशन के लिए। सो सिंपली हम सबसे पहले चलते हैं रिवर्स लुकअप जोन पर। ओके, सो हमें यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू जोन पर क्लिक करते हैं। तो सो हमें यहाँ पर न्यू जोन विजार्ड ओपन शो हो जाता है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और प्राइमरी जोन। सो दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं कि प्राइमरी जोन एज अ मास्टर जोन होता है, एज अ मास्टर जोन होता है। सो ये हमारा रीड राइट परमिशन होती है इसको, प्राइमरी जोन को। सो सिंपली हमें से प्राइमरी जोन होता है। इसके बाद जो सेकेंडरी जोन होता है इसको ये ओनली ओनली रीड ऑन यानी कि रीड परमिशन होती है इसको। और सेकेंडरी जोन जो होता है यह फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज किया जाता है। और स्टब जोन का यूज किया जाता है मल्टीपल मल्टीपल जो हमारे क्या बोलते हैं मल्टीपल सर्वर्स के लिए स्टब जोन का यूज किया जाता है। तो प्राइमरी जोन पर हम नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो हम एक्टिव डायरेक्टरी जोन रेप्लिकेशन स्कोप, यहाँ पर जो हम स्कोप क्रिएट कर रहे हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है। सो हमें यहाँ पर सेलेक्ट हाउ यू वांट टू जोन डाटा रेप्लिकेटेड to all DNS server running on domain controller in this domain। सो जितने भी हमारे DNS सर्वर हैं इस डोमेन कंट्रोलर पे रनिंग है, सो उसके लिए हम करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट पर क्लिक करते देते हैं और choose whether you want to create a reverse lookup zone for IPv4 address और IPv6। सो हम IPv4 रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट हमें नेटवर्क आईडी देना है। तो सिंपली हम नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर देते हैं इसको 192.168 ओके 1.1। ओके, सो नेटवर्क की रेंज नेटवर्क आईडी देना है। ओके, सो 192.168.1 और इसने जो है रिवर्स लुकअप जोन नेम ले लिया है 1.168.192.in.addr.arpa। ओके, सो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डायनेमिक अपडेट इनेबल डीएनएस क्लाइंट कंप्यूटर टू रजिस्टर एंड डायनेमिकली अपडेट देयर रिसोर्सेज रिकॉर्ड विद देयर डीएनएस व्हेनेवर चेंज ऑकर। सिलेक्ट द टाइप ऑफ डायनेमिक अपडेट यू वांट टू अलाउ। सो दोस्तों ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी पर हम ये डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर डिफॉल्ट टिक है, डिफॉल्टली सिलेक्टेड है अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट रिकमेंडेड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। ओके, सो हम यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन, सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, फिनिश। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो गया है। सो हम इसके बाद पीटीआर पीटीआर रिकॉर्ड एंड होस्ट ये रिकॉर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर फॉरवर्ड लुकअप जोन। सो दोस्तों जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है यहाँ पर हमें क्रिएट करना, फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपेंड करते हैं और अपने डोमेन पर क्लिक करते हैं। सो हमें यहाँ पर सबसे पहले ऑलरेडी क्रिएटेड है, मे बी 1 सेकेंड चेक कर लेते हैं। गॉड्स सो हमारे जो सिस्टम होस्ट रिकॉर्ड न्यू होस्ट रिकॉर्ड सो यूज डोमेन नेम इफ ब्लैंक। सो डोमेन नेम एक्चुअली
ओके सो होस्ट ये रिकॉर्ड एक्चुअली ऑलरेडी होस्ट ये रिकॉर्ड क्रिएटेड है, ऑलरेडी होस्ट ये रिकॉर्ड क्रिएटेड है। सो दोस्तों यहाँ पर हम रिवर्स लुकअप जोन पर चलते हैं। 1 सेकेंड, रिवर्स लुकअप जोन पर चलते हैं और यहाँ पर हम पीटीआर रिकॉर्ड, 1 सेकेंड, एक्चुअली इसी पर हम क्लिक करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड। ओके ओके 1 सेकेंड, रिवर्स लुकअप जोन पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट हम जो हमने अभी रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट किया है इस पर क्लिक करते हैं। ओके सो हम इस पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर हमें पीटीआर रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ओके सो हमारा जो कंप्यूटर है, सबसे पहले उसका हम पीटीआर रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो हमारे यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट मशीन है उसका आईपी 192.168.1.106 है। आई नो। ओके एंड यहाँ पर हम ब्राउज करते हैं सर्वर 200, ओके फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड techlab2care.com एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर हमारा जो क्लाइंट मशीन है यानी कि कंप्यूटर godsol.techlab2care.com, ओके और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं। सो हमारा ये पीटीआर रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम सर्वर के लिए पीटीआर रिकॉर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड। और सर्वर का जो हमारा आईपी है, मे बी सर्वर का आईपी 192.168.1.200, ओके 1.200 ब्राउज फॉरवर्ड लुकअप जोन्स, ओके techlab2care.com एंड सर्वर का आईपी यहाँ से 200, ओके सर्वर 200, ओके तो आफ्टर दैट यह हमारे सर्वर का पीटीआर रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया है। सो इसके बाद यदि हम चाहते हैं, ओके सो इनफ, दैट इज इनफ। ओके सो हमें इसके बाद क्या करते हैं कि अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्वर पर क्लिक करते हैं एंड राइट क्लिक ऑन सर्वर एंड ऑल टास्क एंड रीस्टार्ट डीएनएस सर्वर। सो हम अपने डीएनएस सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों जैसे ही हमारा डीएनएस सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है तो हमें यहाँ पर डीएनएस सर्वर पर अगेन हम राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर वन ऑप्शन इज प्लीज चेक वन ऑप्शन लॉन्च एनएस लुकअप। ओके सो एनएस लुकअप लॉन्च हो गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कॉल कर देखते हैं कि एनएस लुकअप दिस वर्क और नॉट। सो हमने सिंपली अभी सर्वर को पहले कॉल करते हैं, सर्वर 200.techlab2care.com। ओके सो जैसे ही हमने यहाँ पर सर्वर को कॉल किया तो इसने सर्वर का आईपी मतलब कि होस्ट सर्वर से इसने आईपी रेजुलेशन करके दे दिया। तो यदि हम यहाँ पर सर्वर को कॉल करते हैं यानी यहाँ पर सो क्या यह हमें सर्वर का डिटेल देता है। ओके सो इसने सर्वर का डिटेल दे दिया है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर मशीन को यहाँ पर कॉल कर ट्राई करते हैं। सो सिंपली हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने ओके सो ओके ओके सो इसने जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर का जो होस्ट नेम बोल सकते हैं या
हमने डोमेन नेम यहाँ पर डाला है, तो इसने हमें उसका आईपी रेजुलेशन करके दे दिया है। तो हम इसके बाद इस आईपी को डालते हैं, आफ्टर डेट चेक करते हैं कि क्या आया है हमें। ओके, तो इसने सर्वर का नेम यानी इसने कंप्यूटर का नेम दे दिया है। अब आफ्टर डेट इसी प्रोसेस को हम कहाँ पर, अपनी जो क्लाइंट मशीन यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वहां पर रन करके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम सिंपली चलते हैं अपने अपने कंप्यूटर पर। यहाँ पर हम CMD ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम NS लुकअप टाइप करते हैं, NS लुकअप। पहले हम सर्वर को कॉल करते हैं, तो सर्वर 200 डॉट टेक लैब टू केयर डॉट कॉम। ओके, सो इसने वन सेकेंड NS lookup server 200 techlab2care.com. Okay, so unknown cannot find. Okay, so first of all check. 1 second. Actually, showing dynamical IP. Why showing dynamical IP? Okay, 1 second. यहाँ पर हम सबसे पहले इसका आईपी चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और IPv4 चेक करते हैं। अरे 1 सेकेंड, नो प्रॉब्लम। 192.168.1 अरे नो प्रॉब्लम, हाँ 106। ओके, एंड अपना सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा और 192.168.1.1। ओके, एंड प्रिपेयर DNS सर्वर 192.168.1.200। ओके, आफ्टर डेट कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, सो हमने स्टैटिक आईपी को प्रोवाइड कर दिया है एंड डिटेल में हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो डोमेन एज ए डोमेन I am giving static IP. 1 second. ओके, सो CMD ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर हम सर्वर को कॉल करते हैं। ओके, सर्वर 200 डॉट टेक लैब टू केयर डॉट कॉम। 1 सेकेंड, NS लुकअप एक्चुअली यार NS लुकअप कमांड से नेम रेजुलेशन होता है। सो NS लुकअप आफ्टर डेट, हाँ जैसे ही हमने यहाँ पे NS लुकअप कमांड चलाया, सो हमारे सर्वर को का नेम इसने रेजुलेशन कर लिया। सो हम यहाँ पर सिंपली सर्वर का नेम टाइप करते हैं, सर्वर 200 डॉट टेक लैब टू care.com. ओके, एंड प्रेस एंटर। सो नो प्रॉब्लम। आफ्टर डेट हमें सर्वर का जो आईपी है हो गया। अब हम सर्वर के आईपी को है जो आईपी से सर्वर का नेम रेजुलेट कर चेक करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आफ्टर डेट हम ओके कंट्रोल सी पिंग करते हैं किसको, अपने सर्वर को 192.168.1.200। ओके, पिंग। यदि हम यहाँ से हम अपने सर्वर को पिंग करते हैं, पिंग सर्वर 200 डॉट टेक
laptopcare.com। ओके, सो पिंगिंग, इसने हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस दे दिया और यह पिंग कर रहा है। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।